हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक क्यूट लव स्टोरी। तो ना ये स्टोरी है हमारे स्कूल टाइम क्रश की। तो हम माने या ना माने, हर किसी का स्कूल टाइम में कोई ना कोई क्रश होता ज़रूर है। तो ये जो स्टोरी है ना, आपकी उसी मेमोरीज पर लाइट डाल देगी। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टोरी की शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। इसका नाम है वू। वैसे तो वो रियल नाम नहीं है, बट क्योंकि ये नाम थोड़ा इजी है तो हम वो ही बुलाएंगे। तो वो हमें बताता है कि कुछ लोग हमें फोर्स करते हैं कि हमें आगे बढ़ना चाहिए और पीछे नहीं देखना चाहिए। जो हो चुका है वो हो चुका है, जो हमने बोल दिया है वो बोल दिया है। आज मैं 35 साल का हूँ, पर अगर मुझे पीछे जाने का मौका मिले तो मैं जाऊँगा ज़रूर। और वो एक पेड़ को टच करता है और बोलता है कि मैं उस टाइम में जाना पसंद करूँगा। तो यहाँ से स्टोरी जाती है फ्लैशबैक में और हमें सीन दिखाया जाता है 1999 का, जब वो 16 इयर्स का था और स्कूल में जाता था। तो यहाँ पर जो वो है ना, उसके दो मेन फ्रेंड है। फर्स्ट साइमन। तो जो साइमन है ना, वो थोड़ा डम किस्म का इंसान है और ना ग्लासेस लगाता है। तो ना यहाँ पर इसका करैक्टर फनी है। और दूसरा इसका दोस्त है पी, जो कि एवरेज स्टूडेंट है, पढ़ाई में ठीक ठाक है और ना इनकी ही टोली का एक मेंबर है। तो यहाँ पर ना जो ये तीनों दोस्त होते हैं वो मिलकर स्कूल तो जाते नहीं है, बट उसकी जगह गेम पॉइंट पे चले जाते हैं और वहाँ गेम खेलने लग जाते हैं। तो गेम पॉइंट पर मस्ती मजाक करते हुए ये गलती से कुर्सी तोड़ देते हैं और कुर्सी तोड़ने के बाद ये वहाँ से भाग जाते हैं। पर ये क्लास के लिए लेट हो जाते हैं। ये देखते हैं कि टीचर ने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। तो जो वो और पी होता है वो जाकर आराम से क्लास में बैठ जाते हैं, लेकिन जो साइमन होता है वो ऐसा नहीं कर पाता और ना बैठते टाइम वो गलती से शोर कर देता है, जिससे कि टीचर को पता चल जाता है कि ना जो साइमन है वो छुपके से क्लास में आ रहा है। तो टीचर साइमन को तो बाहर करते ही है, साथ में वो और पी को भी बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि ये तीनों लेट है। तो उसके बाद ना जो टीचर है वो इन तीनों को पनिशमेंट देते हैं कि तुम्हें इवनिंग क्लासेस भी लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये इवनिंग क्लासेस तो लगाने से रहे, तो ये तीनों मिलके प्लान बनाते हैं कि ये पूरी क्लास को मनाएंगे कि ना इवनिंग क्लासेस बंद करा देनी चाहिए। तो ना ये जाते हैं और ना सारी क्लास को कन्विंस करते हैं। उसके बाद ये सबके सिग्नेचर करवाने स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर साइमन पी को बोलता है कि तुम उस लड़की को देख रहे हो जो न्यू आई है। तो इस लड़की का नाम फंग है और फंग क्लास में इंटेलिजेंट है, पढ़ाई में तेज है और बुकें पढ़ती रहती है। तो यहाँ पर साइमन बताता है कि ना ये जो है ना ही किसी गेम में है और ना ही किसी से ज़्यादा बात करती, तो मुझे नहीं लगता ये सिग्नेचर करेगी, ये न्यू गर्ल है। तो यहाँ पर जो वो होता है वो ध्यान से देखता है फंग को और बोलता है कि देखते हैं। तो जो फंग है ना वो मेन फीमेल लीड है इस स्टोरी की। तो यहाँ पर जो फंग है ना वो कुछ भी नहीं बोलती और ना सिग्नेचर कर देती है। तो ये सारे मिलके ब्लैक बोर्ड पर वो कागज़ चिपका देते हैं, लेकिन होता यह है कि टीचर मानते नहीं है और उल्टा गुस्सा करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो के साथ टीचर की थोड़ी बहस हो जाती है और जो टीचर होता है वो को बाहर निकाल देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी अब वीकेंड क्लासेस भी लगेगी। तो वो जो है यहाँ से बाहर चले जाता है। तो यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है पी को, जो कि लाइब्रेरी में एक बुक को ढूंढ रहा होता है, लेकिन ना वो बुक उसे मिल नहीं रही होती। तो यहाँ पर ना जो ना पी होता है वो देखता है कि वो बुक फंग के पास है। तो यहाँ पर ना जो पी होता है वो फंग के पास जाता है। तो ना फंग ना पी को बुक देकर जाने लगती है, लेकिन यहाँ पर पी फंग को बोलता है कि कोई नहीं, तुम ये बुक पढ़ लो, मैंने ये बुक 3-4 बार पढ़ रखी है और जब तुम पढ़ लो तो दे देना। तो यहाँ पर ना जो फंग होती है वो पी को बोलती है कि नहीं, मैंने भी ये बुक 2-3 बार पढ़ रखी है, और ना पी को 2-3 लाइनें सुनाकर उस बुक की और पी को देकर चली जाती है। तो यहाँ पर पी सोचता है कि ये लड़की कितनी इंटेलिजेंट है यार। तो सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि इन तीनों की गैंग मिलकर बास्केटबॉल खेल रही होती है और खेलने के बाद ना इनके दिमाग में कुछ खुरापाती आती है। तो इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है शाम की क्लास का। शाम की क्लास में जो वो होता है वो बार बार ना कागज की बॉल्स बनाकर साइमन पर फेंक रहा होता है, लेकिन साइमन ना उसके इशारे नहीं समझ रहा होता। तो जो पी होता है वो साइमन को समझाता है कि ऊपर जाकर हमें लाइटें बंद कर करानी है। तो ना यहाँ पर ना जो ना इन तीनों का ग्रुप होता है वो इशारों से और ना बहाने करके बाहर निकल जाता है। तो ना उसके बाद ना ये तीनों जाते हैं और देखते हैं कि जो बिजली का बोर्ड है ना वो काफ़ी ऊपर है। तो यहाँ पर ना जो ना साइमन और पी होता है वो नीचे खड़े हो जाते हैं और वो इन दोनों के कंधों पर चढ़कर बिजली का ना जो बोर्ड होता है उसे खोलने लगता है। ये चीज़ फंग देख लेती है, फंग इन्हें और ये फंग को देख लेते हैं, लेकिन फंग इन तीनों को इग्नोर करके सीढ़ियों पे से आगे निकल जाती है और ना जो वो होता है वो लाइटें ऑफ कर देता है, जिससे कि बिजली चली जाती है और इनकी क्लास ओवर हो जाती है। ये तीनों जाकर ना फुटबॉल मैच देखने लगते हैं, लेकिन टीचर पीछे से आके इन्हें डांट के भगा देते हैं।
नेक्स्ट डे पे टीचर फंग को बुलाते हैं और उससे थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, क्योंकि इन तीनों ने जिस चीज़ से लॉक खोला था ना, वो ना चीज़ ना ये वहीं पर छोड़कर चले गए थे। तो यहाँ पर ना जो फंग होती है वो टीचर को कुछ भी नहीं बताती। टीचर क्लास में आते हैं और बोलते हैं कि ये जिसने भी किया है ना उसको मैं पकड़ ज़रूर लूँगा, क्योंकि ये अच्छा नहीं हुआ, पढ़ाई के साथ कोई सेक्रीफाइस नहीं होगा। तो यहाँ पर ना ये जो तीनों होते हैं ना वो सोच रहे होते हैं कि ज़रूर फंग ने ही बताया होगा। अब ये तीनों और 2-3 लड़कियाँ छुट्टी टाइम क्लास से बाहर जाते हुए ना फंग की बुराई कर रही होती है कि फंग ने ही सबको बता दिया। तो जो फंग थी वो सबकी निगाहों में ना एक विलन बन चुकी थी, सबसे बुरी थी वो उनकी निगाहों में। तो यहाँ पर ना एक लड़की ना कंटिन्यूसली फंग की बुराई कर रही होती है और वो देख भी लेती है कि फंग आ रही है, लेकिन वो रुकती नहीं है। ये सारे देख रहे होते हैं कि फंग उनके सामने से जा रही है। फंग सबको इग्नोर कर देती है और वहाँ से अपनी साइकिल लेके चली जाती है। तो नेक्स्ट डे पे ना इनकी पीटी की क्लास होती है। तो पीटी की क्लास में ना सर बोलते हैं कि मुझे 2 वॉलंटियर चाहिए जो कि मैट्रेस को लेके आ सके। यहाँ पर ना जो लड़कियाँ होती हैं वो मिलके ना फंग को धक्का दे देती है और फंग को आगे कर देती है, जिससे कि ना फंग को जाना पड़ता है मैट्रेस लेने। यानी ये इतनी शरीफ भी है और बुली भी होती रहती है, तो ना इससे मैट्रेस उठाए नहीं जा रहे होते हैं। ये चीज़ बॉयज़ नोटिस कर रहे होते हैं, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने नहीं जाना चाहता, क्योंकि उनकी नज़रों में तो वो एक विलन है। तो यहाँ पर ना जो पी होता है उसका दिल पिघल जाता है और ना वो फंग की मदद करने जाता है, लेकिन उसे पीछे से साइमन खींच के ले जाता है कि ये तुम्हारा काम नहीं है, और बेचारी फंग सारे मैट्रेस अकेले इकट्ठा करती है। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है नेक्स्ट डे का क्लास का। तो यहाँ पर एक लड़की वो के लिए ना कुकीज़ बनाकर लाई होती है। इतने में ही ना जो साइमन होता है वो उस लड़की से कुकीज़ खोसने लगता है खाने के लिए, लेकिन वो लड़की उसे कुकीज़ दे नहीं रही होती। दूसरी साइड फंग में क्लास में आती है और सबसे उनकी मैथ्स की होमवर्क कॉपी मांगने लगती है, क्योंकि टीचर ने उसे बोला था। तो ना यहाँ पर ना जो पी होता है ना वो सबसे पहले अपनी कॉपी निकाल कर हाथ में रख लेता है, क्योंकि वो चाहता था कि ना फंग उसके पास आए कॉपी लेने के लिए। तो दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है साइमन को, जो कि ना लगातार बुराई कर रहा होता है फंग की, जो कि फंग भी सुन रही होती है, क्योंकि वो सारे एक ही क्लास में थे। तो ना यहाँ पर ना जो साइमन होता है ना वो प्लान बना लेता है कि वो ना फंग को ज़रूर सबक सिखाएगा। इसके बाद सीन हमें दिखाया जाता है लाइब्रेरी का। तो लाइब्रेरी में ना जो पी होता है वो एक बुक ढूंढ रहा होता है बहुत देर से, जो कि उसे मिल नहीं रही होती, और ना वो उस बुक का नाम तेज से बोलता है। तो ना यही बुक का नाम फंग को भी सुन जाता है। फंग भी उस टाइम लाइब्रेरी में थी, तो फंग ना पी की मदद करती है, उसे बताती है कि बुक कहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ पर पी फंग के पास बैठता है और उसे बोलता है कि मुझे पूरा यकीन है कि तुमने टीचर को नहीं बताया हमारे बारे में, किसी और नहीं बताया होगा, तुम्हें बुली होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से पी चला जाता है। उसके बाद ना फंग क्लास में जा रही होती है। तो वो जैसे ही क्लास का डोर ओपन करती है, ऊपर से उसके ऊपर पानी गिर जाता है और उसके पूरे कपड़े गिल्ले हो जाते हैं, बाल सब भी गिल्ले हो जाते हैं, और पूरी क्लास उस पर हंस रही होती है, इंक्लूडिंग वू और साइमन। तो इन्होंने तो ये किया ही था, तो ये तो हंसेंगे ही। तो ये पूरी क्लास उस पर हंस रही होती है। वो ना वहाँ पर बहुत ही उदास चेहरे के साथ ना जल्दी जल्दी जा रही होती है, और ये चीज़ पी नोटिस कर लेता है। पी क्लास में जाके सबको सुनाता है और उसके बाद ना वो मदद करने के लिए जाता है फंग की। तो यहाँ पर वो फंग को अपनी टी शर्ट देता है। तो यहीं पर हमारा पार्ट आज का ख़त्म हो जाता है। आगे आगे ये ड्रामा और भी अच्छा है, ट्रस्ट में गाइस। तो अगर ये ड्रामा आपको अच्छा लगे तो मुझे ना बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, और लाइक ज़रूर कीजिएगा ड्रामे की इस वीडियो को। सो बाय बाय, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़।